नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। भगवान भोलेनाथ की, बाबा अमर सिंह पवन की आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा हमेशा कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, आप सभी किसी न किसी भगवान की, किसी न किसी देवी की, देवता की, पीर की, फकीर की सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे होते हैं, और आप चाहते हैं कि आप भी एक ऐसे साधक बन जाएं कि किसी का भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं किसी को आशीर्वाद दूं और उसका काम बन जाए। आप चाहते हैं कि मैं किसी के सिर के ऊपर हाथ रख दूं और उसकी पीड़ा या शारीरिक कष्ट या जो उसके ऊपर कुछ किया कराया, भूत प्रेत जो कुछ भी है वो कम हो जाए या उसका असर खत्म हो जाए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको किसी ना किसी देवी देवता की साधना करनी पड़ेगी, उसके मंत्र का जाप करना पड़ेगा, विधि विधान से हवन करना पड़ेगा, उनके मंत्रों का पुनश्चरण करना पड़ेगा। काफी सारे तरीके हैं, काफी लंबा प्रोसीजर भी होता है। लेकिन दोस्तों, हम किसी भी देवी देवता की, किसी भी पीर की, फकीर की हम कितनी भी सेवा कर लें, चाहे जितने उनके मंत्रों का जाप कर, लेकिन यदि कुछ आदतें हम अपनी नहीं बदलते, कुछ आदतों का हम अपने अंदर विकास नहीं करते, तो दोस्तों वो सिद्धि हमारी काफी दूर चली जाती है। जो सिद्धि हमें सवा महीने, 1.5 महीने, 6 महीने में मिलनी चाहिए थी, वो हमारी सालों दूर चली जाती है। और कई बार तो हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और उसका ख्याल छोड़ देते हैं। हम अपने मन से इतनी हार मान लेते हैं कि जिन देवी देवता की सेवा कर रहे होते हैं, हम उनकी सेवा करना तो क्या, दीपक जलाना तक उनके नाम का बंद कर देते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, ये सब बेकार है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान भगवान की बनाई हुई सबसे अनमोल कृति है और इंसान जी चाहे तब चाहे भगवान से बातें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत, कड़ा अनुशासन, जो कलयुग में काफी कम नहीं के बराबर मिलेगा आपको, या जिनके पास है वो ऐसे इंसान आपको शायद ही नजर भी आए। कोई विशेष नसीब का इंसान होगा, विशेष भाग्यशाली इंसान होगा जिसे कि ऐसा कोई इंसान, कोई सिद्ध महापुरुष मिल जाए। तो दोस्तों, आज मैं कुछ आपको ऐसे आदत बताने जा रहा हूँ, ऐसे रूल्स बताने जा रहा हूँ, नियम बताने जा रहा हूँ। यदि इन नियमों को आप अपना लेते हो अपने जीवन में, तो जो सिद्धि आपसे दूर जा रही है वो सिद्धि खुद चलकर आपके पास आएगी। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले यदि आप किसी भी देवी देवता की सेवा साधना कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है। नंबर 1, कि अपनी इंद्रियों को आराम देना है। यदि आप इंद्रियों को आराम नहीं देते हैं तो वो बेचैन रहती हैं, हमारा शरीर बेचैन रहता है और हमारा पूरा का पूरा ध्यान उन देवी देवता में नहीं लग पाता जिनकी हम सिद्धि कर रहे हैं या मंत्र का जाप कर रहे हैं। अब सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है अपनी कमी के ऊपर, जो आदत आपको छोड़नी है, जो अपनी इंद्रियों को आराम देना है, तो सबसे पहले दीजिए अपनी आंखों को। मोबाइल केवल काम के लिए इस्तेमाल करें और बाकी आपको रील्स, वीडियो जो भी देखना है उससे थोड़ा दूर हो जाए। यदि उसके बिना नहीं रह सकते किसी भी प्रकार से, तो आप टीवी की तरफ मुड़ जाए, क्योंकि टीवी हम काफी दूर से देखते हैं और मोबाइल काफी पास से देखते हैं। अब जब वो उसकी किरणें हमारी आंखों में समाती हैं, हमारे मन मस्तिष्क में समाती हैं, तो दोस्तों हमारा मन बेचैन होता है और जब बेचैन मन होता है तो कोई भी देवी देवता हमारे शरीर में प्रवेश कर ही नहीं सकता। अब दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है हमारी वाणी, हमारी जिह्वा। दोस्तों, हमें अपनी जिह्वा को भी आराम देना चाहिए।
बेहद कम शब्दों का इस्तेमाल करके बोलना चाहिए। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मौन रहना चाहिए और मौन रहते हुए ही हमें अपने ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, उनका जप करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जितना हम ज्यादा बोलते हैं उतनी हमारी एनर्जी खर्च होती है, और जब हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो दोस्तों जो ऊर्जा हमने खर्च कर दी तो ऊपर से आने वाली प्राकृतिक जो ऊर्जा है देवी देवता की, वो कहाँ रुकेगी। वो ऊर्जा तभी रुक सकती है जब हमारे शरीर में खुद की एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी। तो दोस्तों हमें अपनी जिह्वा को, वाणी को भी आराम देना है। अब दोस्तों इसके बाद नंबर आता है मिथ्या वचन या चुगलखोरी। इन सब बुराइयों से दूर रहना है। वहां तो आपने अपनी जिह्वा को आराम दिया था, और यहाँ पर हमें अपनी बुराइयों से दूर रहना है। दोस्तों इसके बाद जो सबसे बड़ा और पहला नंबर आता है, वो नंबर आता है दोस्तों जो आपको हमको सबको छोड़नी चाहिए। वो आता है पर स्त्री या पर पुरुष गमन का। यदि हम पर स्त्री या पर पुरुष गमन का विचार, मैं सभी की नहीं बोल रहा हूं, लेकिन काफी सारे हमारे साधक ऐसे हैं, मेरी बातें होती हैं कि वो कुछ गलत सोचते हैं। तो दोस्तों हमें अपने मन को बिल्कुल इतना विराम देना कि इस प्रकार का कोई भी विचार हमारे मन में आए ही नहीं। क्योंकि आप जब देवी देवता की किसी की भी साधना कर रहे होते हैं तो उनके जो गुण है वो गुण हमें अपने मन में बिठाने हैं। जैसे कि आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं और किसी अच्छी स्त्री को आप देख रहे हैं गलत नजर से, तो भैया हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, वो आपको आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं। वो आपको आशीर्वाद कदापि नहीं देंगे। अपितु अगर वो आपसे नाराज हो गए कि मेरा सेवक होकर तू ये काम कर रहा है, तो भैया आपके जीवन का कोई सिरा नहीं होगा कि आप बच सको कहीं से भी, किसी भी प्रकार से। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको जिन देवी देवता की हम सेवा कर रहे हैं उन देवी देवता की जो विचार हैं, जो आदत है, वो हमें अपनानी होगी। सत्य, ईमानदारी, इन सब पे हमें चलना होगा। इसके बाद दोस्तों चौथा नंबर आता है हमारे जागने का। हर हालत में हमें सूरज निकलने से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। यदि आपकी उम्र ज्यादा है या बेहद ज्यादा सर्दी है तो बात अलग है, वरना हमें मौसम सही है, हम हष्ट-पुष्ट हैं हर सभी प्रकार से। सूरज निकलने से पहले बिस्तर छोड़कर हमें नहा धो लेना चाहिए। जहाँ साफ सफाई होती है देवी देवता अपने आप आते हैं। और यदि सूरज निकलने से पहले आप नहा लिए तो भैया अपने देवी देवता का ध्यान कीजिए। अब आता है बारी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। दोस्तों जब भी आपको खाली समय मिले, जैसे भी कोई काम करना है, 2 मिनट के लिए मौन होकर बैठ जाए, अपने ईश्वर का ध्यान लगाए। 2 मिनट के लिए भी यदि सच्ची भावना से आपने अपने ईश्वर का ध्यान लगा लिया, दोस्तों 2 मिनट में ही आपको अपने ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, बशर्ते की सच्ची भावना। कुछ छोटी छोटी बातें, काफी सारी बातें समय समय पर मैं आपको बताता रहता हूं। अभी बताने बैठूंगा तो बीच में आप वीडियो बंद करके बैठ जाओगे। तो दोस्तों मेरी जानकारी कैसी लगी वीडियो में जरूर बताना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में प्रभु का नाम जय श्री राम जरूर लिखें। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।